लोक विकास परिषद किसी भी तरह हो सत्ता में जाकर रहेंगे। तो हमको दिखाना है कि पब्लिक का पैसा पब्लिक के लिए कैसा इस्तेमाल किया जाता है। हमको दिखाना है एक नगर सेवक अपने वार्ड के लिए क्या कर सकता है। हमको दिखाना है कि एक महापौर जनता का किस तरह ऋणी होता है। और ये जो कमिश्नर सरकार इसमें जो हस्तक्षेप करती है और मनमानी करती है, इनकी ताकत, इनकी औकात कितनी होती है जो सर पे बिठा के रखा जाता है। ये शहर हमारा है और ये शहर हमारे तरीके से चलेगा। मुस्लिम एरिया में जो है तो मुस्लिम लीडर्स की कमी है, जो हमारे मसाइल, हमारी समस्या क्या है वो प्रॉपर तरीके से पहुंचती नहीं, और जो अपने आप को लीडर समझते हैं उसमें बहुत कम लीडर है और ज़्यादातर दलाल है। इसकी वजह से आज मुस्लिम बस्तियों में जो है तो बुरी हालत है। माझ्यासोबत जवळजवळ 101 कार्यकर्त्यांनी मी सोबत घेऊन वाहिद भाईच्या म्हणजे पार्टीमध्ये लोकविकास परिषदेमध्ये प्रवेश केला। इनका जो एक नारा है वो बहुत ही अच्छा लगता मेरे को कि जो करेगा सबकी बात वही रहेगा हमारे साथ। मेरे साथ मौजूद है लोक विकास परिषद के संस्थापक अध्यक्ष अब्दुल वाहिद साहब, और इनकी ज़बानी सुनना चाहेंगे कि आज की सक्रिय राजनीति में, जैसे कि पूरे शहर में देखा जा रहा है कि आने वाले 4-5 महीनों के बाद महानगर पालिका चुनाव होने वाले हैं, और हम समझते हैं कि तमाम राष्ट्रीय पार्टियां कोई ना कोई मुद्दे पे आज रोड पे है, धरने हैं, आंदोलन है, मोर्चे हैं। चलिए, एक अच्छी बात है कि जनहित में किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी मानस को अच्छा काम हो रहा है। चलिए सर, आपको बहुत बहुत बधाई कि कल आपका बहुत बड़ा प्रोग्राम रहा। सर, आप क्या ये मान लिया जाए आपकी पार्टी की ओर से कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव में आपने ऐलान कर दिया है कि भाई हम भी मैदान में हैं? जी, ये तो आज से नहीं, आज से 6 महीने पहले ही हमने डिसाइड किया था कि औरंगाबाद महानगर पालिका में लोक विकास परिषद किसी भी तरह हो सत्ता में जाकर रहेंगे। क्योंकि आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो शिवसेना हो, राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, औरंगाबाद का इन्होंने क्या हाल कर रखा है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। आज हमारे को 7 दिन में एक बार पानी मिल रहा। अफसोस की बात है कि औरंगाबाद में 32 वार्ड ऐसे हैं जहाँ नल नाम की चीज़ नहीं है। नल नहीं है, नल। पानी तो बहुत दूर की बात है, नल नहीं है। कचरा जो है तो हर तरफ ढिगार पड़े हैं, कोई सुविधा नहीं है। महानगर पालिका के सारे टैक्स तो हम अदा कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में कोई सुविधा हमको नहीं दी जा रही है। जितना पैसा जमा होता है ना, ये सत्ता में जो लोग बैठे ये चोर सारे आपस में बांट लेते हैं। तो हमको दिखाना है कि पब्लिक का पैसा पब्लिक के लिए कैसा इस्तेमाल किया जाता है। हमको दिखाना है एक नगर सेवक अपने वार्ड के लिए क्या कर सकता है। हमको दिखाना है कि एक महापौर जनता का किस तरह ऋणी होता है। और ये जो कमिश्नर सरकार इसमें जो हस्तक्षेप करती है और मनमानी करती है, इनकी ताकत, इनकी औकात कितनी होती है जो सर पे बिठा के रखा जाता है। ये शहर हमारा है और ये शहर हमारे तरीके से चलेगा। महानगर पालिका के स्कूल जो है वो अच्छे से चलना चाहिए। महानगर पालिका के हॉस्पिटल में प्रॉपर इलाज होना चाहिए, सही रास्ते होना चाहिए, वक्त पे पानी आना चाहिए, 8 दिन के बाद नहीं, रेगुलर पानी आना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर हमको कराना है तो हमको चाहिए कि हम सत्ता में जाए, और हम सत्ता में ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह। सर, हमारे औरंगाबाद में 3 MLA हैं, शिवसेना के 2 है और भाजपा का 1 आमदार है, और हमारे खासदार साहब भी हैं। तो जैसा आपने कहा कि सत्ता में जाने के बाद हम आप ये करेंगे, जैसा अभी आपने कहा, ठीक है, लेकिन ये लोग आज सत्ता में हैं, कुर्सी पे हैं, तो आखिर क्या कारण है कि कुर्सी पे बैठने के बाद, यानी कि ताकतवर बनने के बाद ये लोग काम नहीं कर पा रहे हैं या कुछ तरह की कमी हो रही है? ये बात क्या है फिर? मतलब जैसे कि आपने सत्ता की बात की। देखिए, आपने 3 लोगों का नाम लिया, जिसमें से एक है शिवसेना, दूसरा है भाजपा और तीसरा है MIM। ये लोगों के नाम के साथ में जातिवाद जुड़ा है, और उनकी जितनी गलती है उससे ज़्यादा गलती उनको वोट जिसने दिया उनकी है। कि आप लोग जब तक जात और मज़हब और धर्म के नाम पे वोट देंगे तो ऐसे ही लोग सत्ता में आएंगे। और ये लोग सत्ता में आपको विकास का वादा करके नहीं आए, आपको पानी पहुंचाएंगे ये वादा करके नहीं आए, रास्ता आपके घर तक पहुंचाएंगे इसलिए नहीं आए, आपके बच्चों को अच्छा ट्रीटमेंट देंगे, आपके बच्चों को अच्छा एजुकेशन देंगे ये बोल के नहीं आए।
ये तो राम चाहिए क्या बान चाहिए बोल के आए, खान चाहिए क्या बान चाहिए बोल के आए, संभाजीनगर चाहिए कि औरंगाबाद चाहिए। ये तो तुमको जातिवाद के लफड़े में फंसाकर तुमको बेवकूफ़ बनाकर तुमसे वोट ले लिए। ये लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हो? इनको विकास डेवलपमेंट कुछ करना नहीं है। इलेक्शन आना है, जातिवाद के नाम पे पाखंड खड़ा करना है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना है, उनके वोट लेना है और फिर सत्ता का उपभोग लेना है। ये लोग इतना ही करते हैं, इनसे ज़्यादा कुछ उम्मीद आप नहीं कर सकते। सर हम देख रहे हैं पूरे शहर के अंदर के जो वीआईपी इलाके होते हैं तो वो लोग बहुत डेवलप वाले हैं इलाके हैं, और ख़ासकर मुस्लिम भाग पर जिसे हम ग्रीन बेल्ट भी कहते हैं, और झोपड़पट्टियाँ जहाँ दलित समाज बसता है, आदिवासी समाज बसता है। सर यहाँ के रास्ते बहुत ख़राब है, यहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है, गंदगी है, सारी बातें हैं। तो क्या आपको लगता सर कि जैसा औरंगाबाद के अंदर एक शहर को ने अघोषित संभाजीनगर कर दिया गया हो और औरंगाबाद को एकदम खंडर कर दिया गया हो, यानी कि हम तबाही करने कर डालेंगे एकदम एक प्री प्लान, ऐसा लगता है आपको जातिवाद के तौर पे गोपनीय तरीके से काम हो रहा है? नहीं, जातिवाद तो नहीं है, अपना अपना मफाद है। ये सत्ता में जो लोग बैठे हैं ना, ये असल में ये खुद जातिवाद नहीं करते, ये आवाम को जातिवाद करने के लिए उकसाते रहते। जातिवाद नहीं है, चोरी है, चकारी है, आपके रोड का पैसा खुद खा जाना है, रिकॉर्ड में रोड बना दिया दिखाना है। ये जो पैसा गरीब, जैसे कि आपने कहा कि स्लम एरिया, गरीब एरिया, यहाँ पे रोड नहीं है, रोड के कई बार बिल निकल चुके हैं, रिकॉर्ड पे रोड बन जाता है, रिकॉर्ड पे बिल निकल जाता है, स्पॉट पे कुछ नहीं रहता। जातिवाद की बात नहीं है। ये लोग भी जो है ना जातिवाद खुद नहीं करते, इनको जातिवाद करना मकसद भी नहीं है, पैसा कमाना मकसद है। जातिवाद करने के लिए तो पब्लिक को छोड़ रखा है, दिमाग तो पब्लिक के ख़राब करने हैं कि मुसलमान आ जाएंगे हमको वोट नहीं दिए तो, मुसलमान चार हमको वोट नहीं दिए तो हिंदू आ जाएंगे, हिंदू की सोचेंगे दलित आ जाएगा। लड़ाते तो ये आपस में ये लड़ती नहीं, आपस में ये बांट के लेते हैं। तो जातिवाद का कोई मुद्दा नहीं है। सर हम औरंगाबाद शहर में हमने घूमा है, हमारा सर खुद का सर्वे है कि कई वार्ड ऐसे हैं कि जहाँ पर 3 दिन पानी आता है, 2 दिन आता है, और बहुत से वार्ड में खासकर मुस्लिम बहुमत इलाके जो हैं और हमारे झोपड़पट्टियाँ हैं वहाँ पर 8-8 दिन पानी नहीं आता। तो सर ये एक अजीब बात नहीं है कि एक ही शहर है, एक ही मानापा है, एक ही कमिश्नर साहब है, सारी बातें सही हैं और ये पानी का मतभेद। तो आप इस पूरे कामकाज को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया और फिर बता रहा हूँ कि मसला जातिवाद का नहीं है। बात एक ये है कि एक पुरानी कहावत है कि छोटा बच्चा जो रहता, जब उसको भूख लगती है उसको भी रोना पड़ता। जब छोटा बच्चा भी रोता चिल्लाता ना, तब उसकी माँ उसको लेकर दूध पिलाती है। मुस्लिम एरिया में जो है तो मुस्लिम लीडर्स की कमी है, जो हमारे मसाइल, हमारी समस्या क्या है वो प्रॉपर तरीके से पहुँचती नहीं, और जो अपने आप को लीडर समझते हैं उसमें बहुत कम लीडर है और ज़्यादातर दलाल है। इसकी वजह से आज मुस्लिम बस्तियों में जो है तो बुरी हालत है। सर मीडिया के अंदर देखा जाता है, खासकर सोशल मीडिया के अंदर शिवसेना और एमआईएम के अंदर कभी कभी जो है तो वाद विवाद चलते हैं, एक दूसरी तरफ आरोप भी लगते हैं। तो ये आरोप को आप किस नज़र से देखते हैं कि ये राजनीति का हिस्सा है कि वाकई ये सही झगड़े हैं? देखिए, ये मैं पहले बताया कि ये लोग आपस में झगड़ती नहीं, आपस में बांट के खाते हैं। ये आरोप प्रत्यारोप ये तो ये नोरा कुश्ती है कि तुम हमको बुरा बोलो, हम तुमको बुरा बोलेंगे, बेवकूफ़ बनाओ जनता को, अपना काम बनाते रहो। ये लड़ते वड़ते नहीं आपस में, ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये थे लोक विकास परिषद के संस्थापक अध्यक्ष अब्दुल वाहिद साहब। और जैसा कि तमाम दर्शकों को हम बता दें एक बार फिर कि लोक विकास परिषद का विस्तार हो रहा है और पूरे मराठवाड़े में, महाराष्ट्र में ये पार्टी संगठन बढ़ रही हैं और कई युवा और कई लोग और कई जो राजकीय नेता हैं छोटे स्तर के सही उनसे जुड़ रहे हैं। और समझा जा सकता है कि आने वाले 4-5 जो महीने के बाद चुनाव आने वाले हैं एक संघर्षपूर्ण रहेंगे और एक नई राजनीति देखने में आएंगी, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप फेसबुक का ज़माना है, कोई किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकता, आप किसी को हथीली में जन्नत नहीं बता सकते। और इस तरह के संगठन जो ज़मीन के अंदर से आते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने गरीबी देखा है, भूख को देखा है, प्यास को देखा है, एक गरीब के बाजू बैठते हैं और साथ में खाना खाते हैं, चटनी मिर्ची खाते हैं, इस दर्द को जो महसूस करते हैं, आज जनता ऐसे लोगों को देख रही है। और हम समझते हैं कि जनता के मन में और सोच में, विचार में एक बड़ा बदलाव आया है और इसके परिणाम आने वाले महानगर पालिका चुनाव में देखने को मिल सकते हैं। और जैसा इन्होंने कहा कि हमने पूरी तैयारी की है, अब देखना यह है कि आने वाले चुनाव के मौके पर लोक विकास परिषद कितना प्रभावशाली होती है, कितने को घर का रास्ता बताती हैं और कितना ये असरअंदाज होते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। और जैसे सभी को पता है कि यहाँ से चंद माह बाद महानगर पालिका के चुनाव भी होने वाले हैं और उसी को देखते हुए बहुत सी संगठन और पार्टियां अपने अपने तौर पर तैयारी में लगे हुए हैं।
और कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं कि एक शक्ति प्रदर्शन का भी कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है। इसी के अंतर्गत आज लोक विकास परिषद के कार्यालय के सामने सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए शहर के कई युवाओं ने इस संगठन में, इस पार्टी में प्रवेश किया है। और चलिए हम उनसे जानना चाहते हैं जिन्होंने प्रवेश किया है, उनकी हम प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं, उनसे कुछ बात करना चाहते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनका संदेश भी क्या है। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका पूरा नाम बोलिए और इस संगठन में आपने प्रवेश किया इस पार्टी के अंदर, तो क्यों किया, आखिर क्या बात है? क्योंकि हमारे औरंगाबाद शहर में कई बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, एमआईएम है, ये भी है, लेकिन इनको छोड़ के आपने संगठन में पार्टी में आए, आखिर कारण क्या है? देखो, मेरा नाम शेख अमर शेख चांद है। मैं लोक विकास परिषद के अंदर जो है तो मेरी लाइफ की पहली पार्टी है ये, जिसके अंदर मैंने ये पार्टी ज्वाइन करा हूँ। और ये पार्टी ज्वाइन करने का मेरा हेतु ये है कि अब्दुल वाहिद साहब जो है, इनके काम को देखकर इन्होंने घाटी का काम करे, जो सामाजिक काम करते, रात बेरात को लोगों के सुख दुख में जाते, कोरोना काल के अंदर जो है तो काढ़ा वाटप करे, उसके वो टाइप से भी बहुत सारा फायदा पहुंचा समाज को, जो है तो फायदा पहुंच रहा। और दूसरी एक बात, इनका जो एक नारा है वो बहुत ही अच्छा लगता मेरे को, कि जो करेगा सबकी बात वही रहेगा हमारे साथ में। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो हिसाब से जो है तो मैंने ये सोचा क्यों ना मैं भी लोक विकास परिषद के अंदर शामिल होकर जो है तो वाहिद साहब के खंधे को खंधा लगाकर चलूँ, और क्यों ना मैं भी उनकी एक ताकत बनूं। चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। और यहाँ पर देखिए, हमने देखा है कि यहाँ पर बुद्ध समाज के, मराठा समाज के, आधा समाज के लोग भी यहाँ पर एक जुड़े हैं, ये इनकी विशेषता है। और बहुत कम संगठन, बहुत कम पार्टियाँ ऐसी देखने को मिलती हैं जो नीचे से ऊपर जाती हैं। और बहुत बड़ी बात है कि इतने कम समय में लोक विकास परिषद अपना नाम कमाया है और लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। चलिए मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आप ये बोलिए कि आपने प्रवेश किया है, तो आपके प्रवेश करते समय आपके मन में क्या चल रहा था कि मुझे प्रवेश क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारे शहर में बड़े बड़े दिग्गज पार्टियां भी हैं, उनका दबदबा भी, सत्ताधारा पार्टियां हैं, उनको ना चाहते हुए, उनको छोड़कर आप एक संगठन में आए। इसमें कोई शक नहीं कि ये भी एक नामचीन लोकप्रिय संगठन है, लेकिन कहने की सत्ताधारियों को भी एक बहुत अलग बात होती है। तो आपके मन में क्या चढ़ा था, आपने यही पार्टी लोक विकास परिषद क्यों चुने आपने? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दूंगा। मेरा नाम है सुधाकर बिसे, और इस पार्टी में आने से पहले हम जो है तो बहुत सी पार्टियां में काम कर चुके हैं। हमारे आरपीआई है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, यानी कि थोड़े बहुत दिन हमने बीजेपी भी निकाली। हम सबका स्वाद मतलब चख के आए वाले आदमी। तो 35-30 साल के दौर में हमने जो लगभग समाज कार्य हमसे जो हो सकता है वैसा करा है। लेकिन जब हमने वाहिद भाई की पार्टी में आने का, लोक विकास परिषद में जब हमने आने की ठानी है, तो हम ऐसा बिल्कुल उठे कि ऐसे नहीं आए। हम दो 2-2.5 साल से इनका जायज़ा ले रहे हैं। 2-2.5 साल से अनुभव लिया हमने वाहिद भाई का कि उनकी क्या काम है, कैसा काम है, काम करने की थेरी कैसी है, उनका बोलने का टैक्ट कैसा है, आदमी को लेके चलते हैं वो साथ में, सभी साथ छोटे बड़े कार्यकर्ता है, सबको संभाल के लेके चलते। और सबसे बड़ी बात है, हमने जितनी पार्टियां से अनुभव लिया, तो ये पार्टी का अनुभव ऐसा है, हमने प्रवेश करने से पहले जान लिया कि इस पार्टी में जातिवाद का मतलब कोई धारा नहीं इनके पास, और हमने बहुत सोच समझ के इस पार्टी में आया वाले हैं। सर, आपको मेरा एक सवाल ये है कि जैसा आपने बताया, आप बहुत मजे हुए कार्यकर्ता भी है, बहुत से पार्टियों से आप मतलब जाके आए हैं, तो जाहिर सी बात है आप काफ़ी अनुभवी हैं। तो आप इस लोक विकास परिषद को मतलब पूरे मराठवाड़े में, पूरे औरंगाबाद ज़िले में अभी कहाँ तक कहाँ तक पहुँचाने का आपका संकल्प है और कहाँ तक आपके कार्यकर्ता है? आप बताएंगे दर्शकों को कि ये लोक विकास परिषद आज कहाँ तक पहुँची है? वैसे तो आज शहर के हद तक बहुत सारे औरंगाबाद शहर में और महाराष्ट्र में लगभग कई ज़िले में हमारी पार्टियाँ चल रही है, शाखाएँ खुली है। जैसे हम तो पार्टी में कल ज्वाइन किए, लेकिन वाहिद भाई उनके कार्यकर्ता जो है उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में उनके कार्यकर्ता है और शाखाएँ है उनकी। चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। मेरे साथ मौजूद है लोक विकास परिषद के एक और प्रवेश करने वाले पदाधिकारी। जानना चाहेंगे कि उन्होंने इसमें प्रवेश क्यों किया और उनका एक युवाओं के लिए और आज की जो नए नए राजकारण में जो चल रहा है गतिविधियाँ, उनके लिए संदेश क्या है उनके लिए। सर, आपका हमारे चॅनल में स्वागत है। आपका शुभ नाम बोलिए और आपने प्रवेश किया है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। माझं नाव मधुकर शेषराव ढिपे आणि मी काल लोक विकास परिषदेमध्ये प्रवेश केलेला आहे। माझ्यासोबत जवळजवळ 101 कार्यकर्त्यांनी मी सोबत घेऊन वाहिद भाईच्या म्हणजे पार्टीमध्ये
लोकविकास परिषदेमध्ये प्रवेश केला आणि पार्टीने मला जिल्हा अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केलेलं आहे. या पार्टीचं जिल्हाध्यक्षपद माझ्याकडे दिल्याने जिल्हा स्तरावर मी मोठ्या प्रमाणामध्ये या पार्टीचं काम करणार आहे. पार्टीने जो माझ्यावर विश्वास टाकलेला आहे त्याला मी कुठली खीळ पडू देणार नाही आणि यशस्वीरित्या हे जिल्हाध्यक्षपद सांभाळील अशी मी संस्थापक अध्यक्ष यांना ग्वाही दिलेली आहे. ताज खान मॅडम मराठवाडा अध्यक्ष महिला आघाडी माननीय सय्यद वाहिद अब्दुल साहब त्यांना नियुक्त पत्र देऊन त्यांचा सत्कार करत आहेत. जितना भी नाज किया जाए वो कम है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि इस कोरोना ज़दा माहौल जो इंटरनेशनल शैतानी खोपड़ियों ने जो इस कोरोना ज़दा माहौल को एक खौफनाक माहौल में तब्दील किया, ताकतें अगर नाराय तकबीर अल्लाह अकबर के जरिए से फिरका परस्ती फैलती है तो उसको खत्म करना है, या तो जय श्री राम के नारे लगाकर या अपने मफाद के लिए जय भीम का नारा लगाकर अगर जो तो ये जातिवादी फैलती है तो ये ताकत को खत्म करना होगा. ये ताकत को खत्म करने के लिए लोक विकास परिषद एक तवील अरसे से मुसलसल जद्दोजहद कर रही है. ये जो फिंगरप्रिंट है ये तुम्हारे जैसे किसी की नहीं है, किसी से मैच नहीं खाते. तुम्हारे आंखों के फिंगरप्रिंट किसी से मैच नहीं खाते. हम जनता के हक के वास्ते काम करते हैं, करते आए, करते रहेंगे, लेकिन सिर्फ जो भी करेंगे हौसले के साथ करेंगे. सब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. सब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. हाजी मुस्तफा साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. जो करेगा सबकी बात वही रहेगा हमारे साथ. जो करेगा सबकी बात वही रहेगा हमारे साथ. हम तुम्हारे साथ हैं. सब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. लोक विकास परिषद जिंदाबाद. लोक विकास परिषद जिंदाबाद. अब्दुल वाहिद साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. हाजी मुस्तफा साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. मधुकर ढाका तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. एक मिनट सबकी